बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैर ऑफिस से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है इस चैनल से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हम इस चैनल पर लेक्चर सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम स्टूडेंट्स के लिए इम्तिहानी नुक्ता नज़र को सामने रखते हुए उन सवालात को फोकस करेंगे जो 5 ईयर्स में पूछे गए हैं। इसीलिए हम सबसे पहले 5 ईयर्स से गेस पेपर बनाना सीखेंगे ताकि हमें पता चल सके कि हमें कौन से टॉपिक पर कितनी बात करनी है। इसीलिए हम शॉर्ट वीडियोस बनाएंगे ताकि स्टूडेंट्स को सीखने और समझने में आसानी हो। तो चलिए फिर चलते हैं गेस पेपर की जानिब और सीखते हैं कि गेस पेपर कैसे बनाया जाता है। अच्छा देखें, गेस पेपर बनाने के लिए आप फुल स्केप के पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं और इसके अलावा रफ़ रजिस्टर भी यूज़ कर सकते हैं जिसमें एक तरतीबवार जो है आपके सारे सब्जेक्ट के गेस पेपर बन सकें ताकि वो एक जगह मौजूद हों और आपको तैयारी करने में कहीं ढूंढने की मुश्किलात पेश ना आए। अच्छा, और मैं ये गेस पेपर बनाने का तरीका एक बार अपने ग्रुप में भी शेयर कर चुकी हूँ और काफ़ी स्टूडेंट्स से मुझे बहुत खुशी हुई कि उन्होंने जो है अमल करके भी दिखाया कि किस तरह से जो है वो तरतीबवार सवालात को लिखा जाता है और जो सवाल बार बार रिपीट होते हैं उन पे नंबरिंग की जाती है। अच्छा, यहाँ पे जो है वो गेस पेपर बनाने का तरीका सबसे पहले ये है कि आपने जो 5 साल, जिस तरह मेरे पास जो 5 साल है 2006 से 2010 तक, तो वो मैंने ऊपर ईयर भी मेंशन कर दिए हैं, ठीक है। और कौन सी मतलब ईयर में हैं आप वो भी मेंशन करना है और कौन से सब्जेक्ट का बना रहे हैं ख़ास तौर पर वो ज़रूर मेंशन करना है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले जो गेस पेपर बनाने के लिए जो सबसे पहला तरीका आसान जो ये होता है कि जिस तरह 5 ईयर में ये सवाल या तो सबसे पहले दिया जाता है या सबसे लास्ट में दिया जाता है और बीच में भी दे देते हैं किसी किसी ईयर में कि किसी 2 पर नोट लिखें, किसी 1 पर नोट लिखें, तफसीली नोट लिखें या शॉर्ट नोट लिखें, जो भी है। पर ये अगर सवाल आता है और आप ये देख लें कि अगर हर केस टेकिंग के जो ईयर हैं आप उसमें एक नज़र ज़रूर देख लें कि अगर सब में ऐसा सवाल मौजूद है, ये देखें यहाँ पे भी मौजूद है, तो आपने क्या करना है कि सबसे पहले जो है आपने गेस पेपर बनाने के उस पर सवाल नंबर की 1 डाल लें, ठीक है। और नोट की हेडिंग डाल लें कि नोट तो नोट ही है, लिखना ही है, अब चाहे वो लॉन्ग में हो या शॉर्ट में हो। तो आपके पास जब टाइम हो तो आप उसको अच्छा बेहतर ज़्यादा ये होगा कि आप उसको लॉन्ग में ही आप देखें और याद करें, समझें, क्योंकि आपके पास टाइम अगर बहुत हो, क्योंकि ये जो काम है ना, गेस पेपर का काम बिल्कुल स्टार्ट में होना चाहिए जब आपका साल शुरू होता है, क्लासेस शुरू होती हैं। और अगर आप उसी स्टार्ट में ये कर लें तो आपके लिए बहुत ही अच्छा हो जाएगा और तैयारी करने में बहुत ही आसानी मिलेगी कि आपको हर चीज़ जो है वो एक जगह लिखी भी मिलेगी, तो आपके लिए कोई मुश्किलात नहीं होंगी कि कौन से सवाल को किस किस तरीके से पूछा जाता है। अच्छा देखें, मैंने एक जगह हेडिंग डाल ली है सवाल नंबर 1 करके और नोट लिख दिया है उसमें। अब मैंने हर ईयर की जो है नंबरिंग करके वो जितने भी नोट्स के हवाले से पूछा गया है ना, चाहे वो सवाल पे भी आ सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल जो नोट्स के हवाले से पूछे गए थे मैंने तरतीबवार करके कुल ये 5 साल जो 2006 से 2010 तक का है उसमें कितने नोट्स दिए गए हैं, 15, ठीक है, 15 तक पूछे गए हैं कि और हर चीज़ जो है वो अलग अलग है, ठीक है। केस टेकिंग के हवाले से भी है और डिजीज़ के हवाले से भी हैं और फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी हर हिसाब से हैं, ठीक है, मिक्स हैं, मिले जुले हैं। इसी हवाले से अगर हम क्वेश्चन की तरफ आएँ तो अच्छा, एक और बात कि आपने जब भी एक नया सवाल शुरू करना, जिस तरह यहाँ पे 5 ईयर के नोट्स तो मेंशन कर दिए हैं कि 15 हैं, ठीक है। उसके बाद आप जो हैं 1 लाइन या 2 लाइन छोड़कर आप सवाल नंबर 2 डालें। 1 लाइन या 2 लाइन छोड़ने का मैं क्यों बता रही हूँ, ये मैं आगे चल के आपको वाज़ेह करती हूँ कि मैंने ऐसा क्यों बताया है कि 1 लाइन 2 लाइन छोड़ने का मतलब क्यों है। ये देखें, सवाल नंबर 2 लिखा है और सवाल नंबर 2 यहाँ तक है, सिर्फ यहाँ तक, ठीक है। ये था कि यानी उल्टी की तारीफ़ करें, इसकी वजूहात बयान करें, यानी खूनी उल्टी और खूनी खांसी में फ़र्क बयान करें, ठीक है। यहाँ तक था और ये
सवाल जो आगे है वो नेक्स्ट ईयर से था। तो मैंने देखें इसीलिए जगह छोड़ने का मैंने बताया है कि अगर नेक्स्ट ईयर में उससे मिलता जुलता जो सवाल आता है वो आप उससे आगे बढ़ा के लिख सकते हैं, ताकि आपको एक ही जगह पे ना वो पूरे एक ही मवाद मिले। देखें आप इसकी तारीफ़ करें, इसी की वजूहात, ठीक है, उसी के बारे में फ़र्क कहा गया है, खूनी उल्टी और खूनी खांसी में फ़र्क बताएं। और फिर आगे जो नेक्स्ट ईयर में जो क्वेश्चन था वो भी इसी से रिलेटेड आया कि कैसे वाक़या होती है और इसकी इक़साम बयान करें। ये अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए आप, तो अब यहाँ नफ्स के हवाले से है। अच्छा, ये जो है मैंने उर्दू मीडियम के हवाले से बनाया है, क्योंकि मैंने ख़ुद उर्दू मीडियम में पेपर दिए हैं, तो मेरे पास वही जो है मटेरियल मौजूद है। तो ये उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए एक हो सकता है कि जहाँ पे वो मैं इस तरह से पूरा गेस पेपर कर देती हूँ और वो चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पे देखें मैंने लाइनें छोड़ दी हैं और आगे मैंने, और ये देखें ये जो सवाल ऊपर है इसके बारे में बता रही थी मैं कि ये सवाल जो था बस यहाँ तक था, ठीक है। नहीं, ये सवाल तो पूरा ही था, खैर। अच्छा, इसके बाद भी मैंने 2-3 लाइनें छोड़ी हैं कि अगर इससे रिलेटेड कोई सवाल होता तो मैं यहाँ आगे बढ़ा के लिख देती। अब देखें चौथा सवाल जो है वो ब्लड प्रेशर की तारीफ़ करें, ठीक है। अब इसके ऊपर जो नंबरिंग की हुई है, अब ये देखें 4 नंबर की हुई है मैंने, इसका मतलब सिर्फ ब्लड प्रेशर की तारीफ़ 4 बार पूछी गई है। हर यानी कि 5 साल पेपर में 4 बार ब्लड प्रेशर की तारीफ़, यानी कि इसकी तारीफ़ को पूछा गया है, बार बार ये सवाल दूर। अच्छा, इसको अलग अलग किस तरह पूछा गया है कि कहीं कहीं ब्लड प्रेशर की तारीफ़ करें और कहीं कहीं जो है वो बुलंद फ़शार खून, ठीक है, कहीं कहीं हाइपर टेंशन के हवाले से भी जो लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया गया है। देखें मुख्तलिफ़ अवामिल को तफ़सीलन बयान करें, फिर जो शरियानी खून के दबाव को कायम रखने के ज़िम्मेदार हैं। अब इसी के आगे ये नेक्स्ट ईयर का था, अब इसको भी 2 बार पूछा गया है, ठीक है, ये नीचे वाले सवाल को, ठीक है। और बुलंद फ़शार खून, और नीचे मैंने दूसरा लफ्ज़ इस्तेमाल, और कहीं कहीं दूसरा लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया हाइपरटेंशन की वजूहात और अलामात तहरीर करें, ये 2 बार पूछा गया है, ठीक है। आप चाहें तो इसे दूसरे कलरफुल जो मार्कर होते हैं उससे भी आप मेंशन कर सकते हैं। ये 4 बार पूछा गया है, ये 2 बार पूछा गया है। अच्छा, इसी तरह आगे के सवाल है तनफ़ुस के हवाले से। तनफ़ुस के मुख्तलिफ़ अज़ा के नाम लिखें, तनफ़ुस के अमल को मुख्तसर बयान करें, रौंची क्या होती है। और इसी के आगे बस यहाँ तक था, और इसी के आगे अगले ईयर में जो पूछा गया वो ये था कि तंगी तनफ़ुस बयान करें, तनफ़ुस के अमराज़, मुख्तलिफ़ अमराज़, और उसके लिए आवाज़ें जो होती हैं सांस की, उसके चुनाव में कैसे दवाई रहनुमाई कर सकती है, उस हवाले से पूछा गया है, ठीक है। अच्छा, आगे देखें वहम से क्या मुराद है, इसकी इक़साम तहरीर करें, ये भी एक ही बार पूछा गया है, ये भी एक बार पूछा गया है, और ये भी एक बार पूछे गए। जो एक एक बार लिखे हैं वो सिर्फ एक एक बार ही पूछे गए हैं। और यहाँ देखें रेपेट्री के हवाले से जो पूछा गया वो 2 बार, ये सवाल 2 बार रिपीट हुआ है, ठीक है, रेपेट्री की खूबियाँ और ख़ामियाँ। और ये रेपेटाइजेशन के मकासद जो हैं वो 3 बार पूछा गया है, ये 3 बार आ चुका है, ठीक है। अच्छा, देखें कहीं कहीं ऐसे भी पूछा जाता है, ये 2 बार आया है सवाल, जिल्द के काम लिखें और सोरियासिस की अलामत तहरीर करें, और कहीं एक जगह लिखा है जिल्द के अफ़ाल लिखें, ठीक है। अब इसी तरह देखें ये भी एक बार, ये भी एक बार, ये देखें मुख्तलिफ़ सन में, ये इतना है कि ये मैंने इसी हवाले से था, मैंने एक साथ ये सवालात लिख दिए हैं कि ये भी एक बार आया है। अब ये देखें असबाब अमराज़ की तारीफ़, ये 2 बार आया है, इसे मैंने 2 बार मेंशन कर दिया लिखकर।
ठीक है, नहीं है। ये 4th ईयर के केस टेकिंग के हवाले से गेस पेपर था। 5 साल पेपर से गेस पेपर बनाया गया। और इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि और सब्जेक्ट के भी गेस पेपर किस तरह से बनाए जा सकते हैं, आप ख़ुद भी कोशिश करें। और अगर कहीं मुश्किल पेश आती है तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं या कह सकते हैं कि इस सब्जेक्ट के हवाले से गेस पेपर किस तरह बनाया जा सकता है। तो इंशाल्लाह उसमें आपकी रहनुमाई की जाएगी और आपको बताया जाएगा अच्छे तरीके से। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।